Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. एक मिनी लोकल राइड पर मैं निकला हूँ अभी। किलोमीटर्स हो गए जनाब 328। और हाँ, कुछ चीज़ें आप बिल्कुल गिला कर सकते हैं कि फ्यूल टैंक चेंज किया और साइड कवर ज़रा, और कोई उस पर वीडियो नहीं बनाई और कोई आपको दिखाया नहीं, ज़रा डिटेल नहीं बताई टैंक की। तो बस समझें कि मुझे टाइम मिल गया इसकी व्हील बैलेंसिंग का पहले, तो मैंने सोचा कि पहले फिर व्हील बैलेंसिंग करा ली जाए ताकि सुकून से मैं इसको चलाऊं बाइक को और कोई काम ना निकले, रिम मेरा टेढ़ा ना हो। क्योंकि इनफैक्ट मैंने जो पहले मोटर बाइक थी Honda CG 125 उसका थोड़ा सा मैंने लेट कर दिया था, तो इस दफ़ा मेरा इरादा था कि नहीं, मैं लेट ना करूं, इसको टाइमली करा दूं। तो ये वजह है जनाब। आज एक लोकल राइड करते हैं, आपको जी इसके टैंक का भी दिखाऊंगा कि क्या कलर स्कीम मैंने चूज़ की और क्या डिज़ाइनिंग की, वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक छोटी सी लोकल राइड भी रखते हैं हम। मैं अभी हूँ राइट हैंड साइड पे आएगा F10, तो उस साइड पे चलते हैं। और फिर आपको दिखाऊंगा भी बिल्कुल डेफिनेटली, टैंक की डिटेल भी बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़ कि आप कहें कि वीडियो नहीं दिखाई चेंजिंग की, तो मेरे हिसाब में बड़ी वो कॉमन थी, थोड़ा सा मैं सस्पेंस भी रखना चाह रहा था, तो इसलिए वो नहीं दिखाई। लेकिन अब तो ज़ाहिर है आप देखें कि वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, इसी की आएंगी। और साथ मैंने सोचा कि लोकल राइड भी रख ली जाए, और एक नई साइड की D12 साइड की बड़ी फरमाइश थी मुझे कि हम वो जगह देखना चाहते हैं। तो अभी आज फिर मेरा उसी साइड का है, तो चलते हैं वहाँ, देखते भी हैं थोड़ा। अभी मैं गुज़र रहा हूँ जी F10। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, ये तो F9 पार्क ही कहा जाता है। मैं लोग तो मतलब मैं यही कहता हूँ कम से कम। और लेफ़्ट हैंड साइड पे F10 है, आगे मरकज़ भी आएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो हम फिर चलते हैं सीधा, आपको साथ साथ बताऊँगा। और ये काफ़ी स्मूथ हो जाती है इससे बैलेंसिंग से। अच्छा, कुछ अब मेरे माइंड में जो रह जाएं चीज़ें जी, कोई कमेंट्स में कोई कमेंट्स ऐसे होते हैं जो सवालात कर रहे होते हैं, कईयों का नहीं याद भी नहीं रहता जवाब। कोई मुझे पूछा था जी कि स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, और कि क्या ये CG 125 से ज़्यादा स्मूथ है, तो यस, उससे ज़्यादा स्मूथ है। स्मूथ से मतलब कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल। और फ्यूल कंजम्पशन अगर कहें तो बहुत अच्छी दी है जो इसने मुझे लोकल में दी है, क्योंकि डेली स्टार्ट होती है, वार्म अप होती है मोटर बाइक, जो भी 1-8 मिनट भी अगर स्टार्ट रहे डेली, तो ये वो वाली फ्यूल कंजम्पशन थी 59.08। डेफिनेटली मैं अगर इसे लॉन्ग पे जाऊंगा तो वो भी नोट करेंगे, लेकिन फ्यूल का काफ़ी फ़र्क है। अगर आप कहें कि जी इसका और CG का कितना, तो डेफिनेटली फ़र्क तो है काफ़ी। हाँ, दौड़ ग्रिप का भी है, लेकिन ये कि आराम से चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रश लगा हुआ है। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड पे वेट सारा ये जो आप देख रहे हैं F10 मरकज़ ही चल रहा है। F10 मरकज़ कहलाता है। अब मरकज़ क्या होता है, जहाँ शॉप्स होती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से बाहर रहने वालों को ये नहीं पता होगा कि मरकज़ क्या है।
हर 4 सेक्टर्स के जो दरमियान में होता है कमर्शियल एरिया होता है, शॉप्स होती हैं, उसको मरकज़ कहते हैं। अच्छा, बाइक वाकई आज तो फिर और ज़्यादा मुझे मज़ा कर रही है, क्योंकि बैलेंसिंग करा के और फिर मैं चला गया था घर, और मकसद यही था कि मैं ज़रा जाके इसको अपलोड कर दूं और उसके बाद निकलूँगा सेकंड टाइम और फिर ज़रा देखूँगा कि कैसा। और हाँ, इंडिकेटर वाला ये देखें, इसकी वजह से कि इंडिकेटर लगा नहीं रहता। खुदा ना खास्ता मैंने राइट जाना हो, अगर मतलब खुदा ना खास्ता पहले कहती मतलब राइट जाना और आगे जाके फिर लेफ़्ट जाना, और मैं इंडिकेटर भूल गया हूँ, तो बहुत बड़ी ट्रबल आ सकती है। धूप का रुख बड़ा अजीब सा है। अच्छा, आगे व्यूअर्स सिग्नल आया, और सिग्नल से समझें कि मैंने होना है राइट होना है वाया E11 मैंने जाना है। आगे देखें, ये आ गया सिग्नल, यहाँ से राइट होऊंगा तो ये आ जाएगा E11। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, आई होप कि सिग्नल बंद ना हो, और बाइक का यही फ़ायदा है कि चले निकल आते हैं, और मैं निकल आया। अच्छा, यहाँ पे मार्कीज़ हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, और दिस इज़ E11। और इवन मैं ख़ुद भी खैर बड़े अरसे बाद D12 जा रहा हूँ। यस, साथ में यही बता दूँ कि बाइक चली सिर्फ 300 मतलब 333 अभी आ रही है इस पर रीडिंग, लेकिन मैं बताऊँ कि वाकई इसकी परफॉर्मेंस अगर कहें ना तो अच्छी है। जो होंडा क्लेम कर रहा था कि आपको थोड़ी सी इसमें पिक या टॉर्क फील होगी, तो आई एग्री, आई एडमिट कि बिल्कुल मुझे वो पता चलता है कि रिस्पॉन्स जो पहले वाले की निस्बत है, मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है। हालांकि इतनी कम चली है, एक ऑयल भी चेंज नहीं हुआ, जो पहला वाला इंजन ऑयल है वो भी चेंज नहीं हुआ। बट ये है कि मुझे वो रिस्पॉन्स मज़ा कर रहा है। अच्छा, 70 के चाहने वालों के लिए चले मैं एक चीज़ कह दूं कि पहले मैंने जैसे बेच दिया था और सारी सीरीज़ मतलब ख़त्म हो गई थी 70 की। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, I'll keep it। वैसे भी ये है कि ज़ाहिर है इस 70 में जो चेंजेस आई हैं तो वो मैं मतलब नोट करूँगा, क्योंकि पिछले वालों में तो चले स्टिकर्स का चेंज था, तो इसको तो नोट करना बनता है काफ़ी। सो फार मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ मैंने कहा ये भी ज़रा आपको बता दूं कि अभी मैं इंशाल्लाह I'll keep this मोटर बाइक। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि वही स्ट्रेट रोड जो आपने देखी थी, अब मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लूँगा, और ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि D12 और E12 की डायरेक्शन यहाँ से है, इधर से जाना है। वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंट थ्रॉटल पे मोटर बाइक, मकसद ये कि गर्म नहीं होनी चाहिए और थोड़ा बहुत वो उसका रवा करनी है, यानी अब भी मैं जिस रोड पे आ रहा था, यानी सीधा तकरीबन जहाँ एंड हो रही है यहाँ से, तो रोड टर्न ही राइट होगी। आपको मैं दिखा दूँ जी, ये हो गए हम यहाँ से राइट। मोटर बाइक चल गई 337। गलती से थोड़ी सी मैंने रेस भी ज़्यादा दे दी थी,
माइंड से निकल गया था, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वहाँ से करके और ये हमने इंडिकेटर लगाया अपना टी टी वाला, और यहाँ से मैं हो लिया राइट हैंड साइड पे। और जी इधर पढ़ते हैं कि कौन सा सेक्टर है। ओके, दिस इज़ D12-4, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये आप देखें कि वाह वाह वाह, क्या पहाड़ी सिलसिला है। अब GoPro Hero 9 उस तरह आई एम श्योर नहीं दिखा पा रहा होगा, लेकिन ये है कि मैं फिर भी आपको कोशिश करूँ कि दिखाऊँ। अच्छा, लेफ़्ट हैंड पे, अच्छा ये अभी डेवलप हो रहा है व्यूअर्स, ये जो है D12 सेक्टर, लेकिन खूबसूरती इस जगह की इसलिए बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल ये तो समझे कि ये पहाड़ हैं, ये सामने ये। लेकिन हमने जाना है अभी भी मज़ीद सीधा, और आगे जाके खैर फिर पढ़ेंगे कि क्या ये बन रहा है। थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सेक्टर्स हैं। ये होगा मेरा ख्याल है, ये कौन सा सेक्टर है जनाब? अच्छा, ये है D12-3, ये D12-3 है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, अच्छा नहीं खैर, मैं चलें D12-3 के भी एंड तक आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ऐसा करते हैं कि वाह, एक तो मौसम बहुत अच्छा हो गया व्यूअर्स, और यस मौसम ज़बरदस्त है। इधर से मैं राइट घुमाता हूँ, और ऐसा करते हैं कि जो दरमियान में रोड जा रही है दैट इज़ D12-4, वहाँ से थोड़ा अंदर टर्न लेता हूँ। और मकसद ये था कि एक नई जगह अभी देख लें, मोटर बाइक पे कुछ किलोमीटर भी पड़ जाएं, आपसे बातें भी हो जाएं, आपके सवालों के जवाबात भी आ जाएं। अच्छा, मुझे कमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा कह रहा था जी मेरा नाम नहीं, ऑनेस्टली मैं भूल गया हूँ अभी कि क्या आपका नाम था, मैं वाकई ले लेता। लेकिन इंशाल्लाह ये कि अगर नहीं याद आया तो कभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें फिर मैं ये है कि वो खोल के रखता हूँ सामने, और फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा जी, सो दिस इज़ D12-4, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ थोड़ा घूम फिर के। डेवलपमेंट वगैरह हो रही है यहाँ पे। लें जी व्यूअर्स, कुछ अंदर स्ट्रीट्स की सैर। कंस्ट्रक्शन यहाँ काफ़ी हो रही है, आप देख रहे हैं। और एक आपको ओवरऑल मैं दिखाना चाह रहा था। दिन छोटे हो रहे हैं दिन ब दिन व्यूअर्स। दिन छोटे हो जाएंगे, मौसम चेंज हो रहा है,
और अब हल्का हल्का, यानी मैं खाली शर्ट में हूँ, लेकिन ये है कि हल्की हल्की सी, अब ये मैं नहीं कह सकता, वाकई थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। नहीं, अब घुमा के लाता हूँ, रॉन्ग जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, ये D12-4 है, ये D12-3 है। और हाँ, D12-4 इज़ मोर डेवलप्ड। पहाड़ खैर करीब है, व्यू ज़बरदस्त है यहाँ से। अगर और भी आप कोई व्यूअर्स यूँ कोई जगह देखना चाहते हो तो मुझे बताएं, जो इस्लामाबाद के आसपास है। ये ना कोई मुझे कहे जी कराची क्लिफ्टन हमें दिखा रहे हैं, तो यानी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ पे है। अच्छा, अब ज़ाहिर है मेरे लेफ़्ट हैंड पे D12-3 और राइट हैंड पे D12-4 है। इधर से अब हम करते हैं राइट। मैं किसी दिन आपको हाँ, D12 का डेफिनेटली मैं आपको इसका मरकज़ भी दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अब इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।